जैसे राम जी ने तो ताड़िका तो मार गए, तो ताड़िका मर गए, ऐसे ऐसे करके सारे राक्षस तो खत्म हो गए। अब चले जी जंगल में। जंगल में गए तो उस जंगल में ना घास था, ना कोई पशु, ना पक्षी, एक शिला थी, केवल एक शिला। एक आश्रम था, सुनसान आश्रम। राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी को, हे गुरु जी, ये आश्रम सुनसान क्यों है? इस जंगल में तो कोई पक्षी भी नहीं है और कोई भी नहीं है, और ये शिला किस चीज़ की है? ये शिला गुरु जी ने बोले, ये राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। उसकी शराब से जो है यहाँ कोई ना पक्षी ना कोई पशु, और ये इस तरीके से शराब से शिला बनी है और ये आपके चरणों की धूल चाहती है। उसने बोले, गुरुजी ये तो इस तरह है। बोले, राम आपके चरणों के लिए आप तरस रहे हैं कब से, और ये जो है इसका पाप छूट जाए। राम जी ने अपना पैर से लगाए, अहिल्या का पत्थर था, वो पत्थर मतलब वो शिला बिल्कुल जैसी थी अहिल्या वैसी रानी बन गई, अच्छी सुंदर। तो अहिल्या ने जो है राम जी का दर्शन किया, राम जी की स्तुति किए। उसने बोले कि हे राम जी, आप धन्य है, आपका जन्म हुआ, मेरा पाप छूटा, और मेरा अहो भाग्य जो मैंने आपका दर्शन देखा, पूरे नयन भर। हे राम जी, आपकी स्तुति करते हैं। अच्छा, तो वहाँ से चले। विश्वामित्र जी ने बोले, चलो भाई, वहाँ जो है उसका सीता का स्वयंवर हो रहे हैं, हम भी देखने जाते हैं। देश विदेश का राजा बुलाया है जनक राजा ने, देश विदेश गांव के सब, कि जो इस धनुष को तोड़ेगा। क्यों किया? उसने पालन किया था। किसने? जनक राजा ने। उसने बोला, ये पुत्री, वो धनुष का आगे पीछे झाड़ू दी रे तू, उस धनुष को कौन हिला सकता? सीता गए, उसने धनुष को उठाया, तो अलग रख दिया, फिर वहाँ से सारा झाड़ू दिया और वो धनुष फिर जहाँ पर था वहीं रख दिया। जनक राजा ने देखा, अरे ये तो कोई शक्ति है, ये तो महान शक्ति है, इसको कौन हिला सकता? अब मैंने ऐसा करना, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा, सीता का विवाह उसी के साथ करें। ऐसे वैसे होके सीता बड़ी हो गए। अब जनक राजा ने बोला कि अब मेरी पुत्री बड़ी हो गए, अब जो था धनुष तोड़ने का जो था उपाय करते, देश विदेश में न्योता देते हैं। इसमें न कोई जात, न कोई पात, न कोई दोष, न भाव, जो इसको तोड़ सकेगा उसी को मेरी सीता माले डालेगी, उसके साथ शादी करेगी। तो भाई सारे, वो राजा था, सारे पर्जन यहाँ किया भाई, जैसा राजा बोलेगे वैसे तो करना था, और क्या करना था उसमें? है बच्चों, वैसे तो करना था। जैसा राजा करते वैसे पर्जा करते, जैसा घर के माँ बाप बोलते बेटा तुम ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे बच्चे करते हैं। उस टाइम पर राजा का प्रभाव था, जैसे राजा बोले वैसे करते, सबका मत था कि सही बात है। तो अब वो दिन आ गया, सारा देश विदेश के राजा आ गए। सीता का हाथ में जयमाला, और सीता की सहेली साथ में, सारे ग्रामवासी सोच रहे। वहाँ चल गए जी, हाँ, विश्वामित्र जी। उन्होंने देखा, परिचय कराया कि हम भी है देखने के लिए आए, हे राजा, और ये मेरे साथ दो बच्चे, दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र हैं, एक राम है एक लक्ष्मण है। उनको भी आसन दिया, अच्छा आसन दिया, उनका पैर धोए। विश्वामित्र मुनि का जितना मुनि लोग आए, देवता लोग आए, मनुष्य का रूप धारिक से आया लोग देखने के लिए। जो कपटी राजा थे ये तोड़ने के लिए गए थे,
जो देवी देवता था ये देखने के लिए गए। अब बोले मैं करो धनुष तोड़ना आ रहा हूँ, आज्ञा दे दिए राजा ने। अब गए राजा। राजा कैसे गए? बाहों बटोर के मैं तो धनुष तोड़ सकेंगे ऐसे बोले तो गए राजा। उसने ऐसा ऐसा हिला नहीं सका, बहुत कोशिश करे, उसके पसीना छूट गए। दूसरे ने बोले अरे इसको क्या हुआ, मैं जाऊंगी तो मैं तो उसको तोड़ना ही है। दूसरा गया, किससे नहीं हिला नहीं सके। अब सारे राजा थक गए। अब राजा जनक बड़ा परेशान हो गया। राजा जनक ने बोला ये भाई ये देश विदेश के भूपति राजा आए, तुम जहाँ पर ठाना जो मैंने बोला तुम आए। अब आप लोगों के आगे में हाथ जोड़ते हैं और अपने अपने घर जाओ। मैंने नहीं सोचा ये राजा ऐसा कि ये पृथ्वी जो है वीर विहीन है। मैंने ऐसा सोचता मैं तो पर्ण करते क्यों है। मेरा दिमाग तो यही चला कि जब सीता ने बचपन में धनुष उठाया तो जवानी में कोई वीर ऐसा होगा जो इसको तोड़ेगा, परंतु अभी तक कोई वीर पैदा नहीं हुआ। इतना सुना जी लक्ष्मण जी को आया क्रोध। जिस सभा में रघुवंश के कोई भी बैठा होगा उस सभा में ऐसा सवाल कैसा किया जनक राजा ने। मैं उठाऊं तो पृथ्वी को गेंद की तरह फेंक दूंगा। लक्ष्मण जी का गुस्सा। तो राम जी ने इशारा किया धनुष ये लक्ष्मण इधर आ जा। विश्वामित्र ने भी इशारा किया लक्ष्मण इधर आ। फिर राजा दशरथ परेशान हो गए। तो विश्वामित्र ने बोला उठो राम भंजाओ भव चापो, मिटाओ राजा जनक संताप। हे राम तोड़ दे धनुष। जनक राजा बड़ा परेशान है, उसका दुख मिटा दे। उसने बोला कि मेरी सीता कुंवारी रहेगी, इसके लायक कोई बर आदि तक पाई रहेगी। तो इस वजह से गुरु विश्वामित्र ने बोला उठो राम बन जाओ भव चापो, मिटाओ राजा जनक संतापो। उठो राम बन जाओ भव चापो, मिटाओ राजा जनक संतापो। उठ गया जी राम उठ गया तो विश्वामित्र को सिरन आया, प्रजा को सिरन आया, जनक राजा को सिरन आया, धनुष को भी सिरन आया। उठाए धनुष से हाथ से इतना शब्द हो गया कि तीनों लोग हिल गए, टूट गए, एकदम टूट गए। तो देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और आकाश देवताओं की ईश्वरी ने मतलब गाना गाया। और सीता की जो सहेली थी, चतुर सखी थी, उसने बोले सीता चल फटाफट तो ये कर माला पहना। सीता ने हाथ में माला लाए तो राम का रूप देखा तो वो देखते रह गए। राम ने उसका रूप देखा, वो देखते रह गए। सखी इशारा कर रहे फटाफट डाल, यहाँ राजा की भीड़ लगी है। उसने डाल दिया तो जितना भी उसने डाल दिया, माला डाल दिया। सीता ने तो राम के गले में डाल दिया, राम ने सीता के गले में डाल दिया। अब जो है